अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज हूँ। स्मैक ड्राइव की इस एक्साइटिंग एपिसोड के साथ तैयब एजाज का सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मौजूद हूँ इस वक्त मैं रावलपिंडी मरी रोड में और इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से जो है मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ। संडे है आज और छुट्टी का दिन है, बट छुट्टी के दिन भी कुछ बातें ऐसी ज़रूरी हैं जो कि आप तमाम तर लोगों तक कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए वाइल ड्राइविंग, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है मेरे पास, तो मुझे मैक्सिमम आउटपुट देना पड़ता है विद द मिनिमम इनपुट। और इसलिए डिजिटल इकॉनमी और इसी टेक्नोलॉजी का थोड़ा सहारा लेते हुए हम लोग भी काफ़ी चीज़ें बड़ी आसानी से आप तमाम तर लोगों को कम्युनिकेट करते रहते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी की कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ फाइल्स। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो हमें रब्ता करते हैं, उनकी फ़ाइल्स कैंसिल हो गई हैं, लेकिन वो समझते हैं कि उनकी फ़ाइल तो कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कैंसिल हो गई है। दो ऐसे ओपिनियन हैं इस वक्त मार्केट में। एक वो ओपिनियन है जिसमें लोग समझते हैं कि जी उनकी फ़ाइल अप टू डेट नहीं थी, कैंसिल इसलिए नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नहीं थी, कुछ 3 4 5 6 पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन किस्तें नहीं जमा करवाई। अब ऐसा कोई ओपिनियन कहीं पर भी आता है जिसमें एक जो कस्टमर है या एक मेंबर है वो खुद बोले, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक फ़ाइल बुक करवाई हुई है 2020 या 19 में बुक कराई थी, या 2020 की फ़ाइल बुक कराई थी और मैं 4-3 सालों से किस्तें नहीं पे कर रहा हूँ, और मैं अभी फ़ाइल अचानक भी नहीं हुई कैंसिल, 3 नोटिस पहले आए हैं और 3 नोटिस के बाद जो है जाके कैंसिल हुई है। और बार बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया दफ़ा तो तमाम तर लोग वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जानिब से कि फ़ाइल्स को अप टू डेट करें। स्पेसिफिकली स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स हमने तो बहुत ज़्यादा शोर मचाया। हमने काफ़ी बातें भी सुनी है लोगों की, काफ़ी फीडबैक भी सुना है, काफ़ी नेगेटिव फीडबैक भी सुना है, लेकिन मैं बारहा हमेशा कहता रहा था कि अपनी किस्तें अप टू डेट रखें, फ़ाइलें कैंसिल हो जाएंगी, फिर वही हुआ। तो अगर तो किसी का ओपिनियन ये है कि जी फ़ाइल जो है कैंसिल बिल्कुल होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि मैं किस्तें नहीं जमा करा रहा था, लेकिन फ़ाइल नहीं कैंसिल होनी चाहिए थी, तो ये ओपिनियन जो है एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं पर भी। नंबर 2, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत मिनिमम परसेंटेज की वजह से जो है वो कैंसिलेशन हुई है, लेकिन अगेन अगर बेंचमार्क को देखा जाए तो डेफिनेटली अप टू डेट फाइल्स नहीं थी उनकी। तीसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2020 की फ़ाइल मौजूद है या 2021 की फ़ाइल मौजूद है। लेट सपोज एक हमारे भाई हैं, उनके पास 2021 की फ़ाइल मौजूद है और वो कैंसिल हो गई है। वो कह रहे हैं भाई ये कैसे कैंसिल हो गई, 2021 की फ़ाइल है, मेरे पास 30% पेमेंट भी जमा है और फाइल कैंसिल हो गई है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, या तो शायद आपकी नॉलेज वीक है अगर किसी के साथ ऐसा केस है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2020 की फ़ाइल जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कैंसिल कर दी है, जो कि लेस देन 35% थी, 35% से नीचे जो फाइल थी ना, और 2020 की फ़ाइल थी, फ़ाइल के ऊपर अगर 2020 लिखा हुआ है वो कैंसिल हो गई। अब अक्सर ऐसे लोग हैं जिनके 30% पैसे जमा है, और अगर आपकी 2021 की फ़ाइल है तो वो 20% से ऊपर है तो वो सिक्योर्ड है, ब्लॉक्ड है। आपके पास अगर ऐसी फ़ाइल है जिसमें 2021 लिखा हुआ है, 30% पेमेंट भी जमा है और फाइल कैंसिल हो गई है, आप कहते हैं ये कैसे हो गया? अब मैं बताता हूँ ये कैसे हो गया। या तो इसमें आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज सही से नहीं है, अगर है भी, हमें तो काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया जी हमारी फाइल कैंसिल नहीं होनी चाहिए। आज सुबह भी मुझे एक व्हाट्सएप आया, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में मुझे एक व्हाट्सएप आया, इस पर्टिकुलर केस में ना एक सिंगल व्हाट्सएप आया जिसकी बुनियाद पर मैं व्लॉग कर रहा हूँ। एक हमारे क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट तो नहीं, हमारे व्यूवर है, क्लाइंट पता नहीं किसके हैं वो। 2021 की फ़ाइल उनके पास है और वो कह रहे हैं हमारी तो 30% पेड है लेकिन कैंसिल हो गई। ये क्यों कैंसिल हुई है? मैं बताता हूँ क्यों कैंसिल हुई। आपके पास जो 2021 की फ़ाइल है ना, वो बुकिंग 2021 में नहीं हुई, वो ट्रांसफ़र आपने 2021 में ली है। ओरिजिन जो है ना फ़ाइल का वो 2020 का था। ये मैं बड़ा क्लियर कट एक बात बता रहा हूँ। अब जब आप फ़ाइल ट्रांसफ़र लेते हैं, ट्रांसफरेबल फ़ाइल लेते हैं और आपके पास फ़ाइल ट्रांसफ़र होकर आती है, तो आपके पास जो हार्ड कॉपी पड़ी हुई ना, जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ आपके पास, उसमें वही डेट मेंशन होगी जिस दिन वो फ़ाइल बन कर आई है, जब आपने ट्रांसफ़र लिया है। चाहे आपने 2018 की फ़ाइल ली हुई हो और आपने जाके 2021 में ट्रांसफ़र लिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2018 की फ़ाइल थी, मैंने सिर्फ 10% पेमेंट जमा की हुई थी। उस वक्त तो पॉलिसी वीक थी ना, इनकी पॉलिसी मतलब लीनियंट थी। आपने 2022 में मेरे से फ़ाइल ले ली, ठीक हो गया, और आपने भी किस्तें जमा नहीं करवाई। फ़ाइल के ऊपर तो 2022 आ गया लिखा हुआ ना, लेकिन वो ओरिजिनेटेड कहाँ से थी? 2018 से थी, तो पॉलिसी वही इम्प्लीमेंट होगी जो कि बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 2018 को देखा जाता है। इसीलिए अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता, आपने कैसी फ़ाइल ख़रीद ली है जिसमें सिर्फ 2022 ही लिखा और आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं था, फिर तो आपको किसी ने गलत कम्युनिकेट किया हुआ। लेकिन अगर आपको इसका किसी चीज़ का आइडिया है तो आप जहन में रखिए कि आपने ट्रांसफ़र इस साल में ली है ना, फ़ाइल की बुकिंग तो पहले से थी। लेट अस सपोज आपने 2020 की एक फ़ाइल ले ली है, 2021 में आपने ख़रीदी है, और 21 में ख़रीदने के बाद भी एक साल पूरा गुजर गया, 2022 गुजर गया, अभी भी आपने किस्तें अप टू डेट नहीं की हुई हैं,
तो इसमें जो बुकिंग एयर है वो तो 2020 का काउंट होगा, पॉलिसी कहाँ की काउंट होगी, 2020 की काउंट होगी, एग्जीक्यूशन कहाँ की होगी, 2020 के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से होगी। आपने 2021 में लेके ट्रांसफ़र करवाई है तो उसमें 2021 की पॉलिसी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर जो फाइल आपके पास है उसमें 2021 की डेट है। इसमें दूसरी बात भी देख लें कि वो फर्स्ट ट्रांसफ़र फाइल है। बहुत सारी फाइलें फर्स्ट ट्रांसफ़र है, सेकंड ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र 3-4 दफ़ा भी फाइल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है। जो भी फाइल आप लेते हैं, डेफिनेटली जब भी आप कोई फाइल खरीद रहे हैं, अपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं, आपको उसका बुकिंग एयर मालूम होता है। बुकिंग एयर कैसे पता लगता है? या तो फाइल की प्राइस से पता लगता है, ओवरऑल प्राइस से, या उसके ऊपर डेट लिखी होती है। फर्स्ट ट्रांसफ़र, सेकंड ट्रांसफ़र पता लग सकता है, या जब आप ट्रांसफ़र ले रहे होते हैं आप ट्रांसफ़र के प्रोसेस के दौरान पूछ सकते हैं, जी पहली ट्रांसफ़र है, दूसरी ट्रांसफ़र है, या जिससे आप फाइल खरीद रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपको बताना। नॉर्मली बताया जाता है मार्केट में कि फर्स्ट ट्रांसफ़र है, सेकंड ट्रांसफ़र है, थर्ड ट्रांसफ़र है, जो भी है। लेकिन अगर कोई ये क्लेम करे जी मुझे पता ही नहीं था, तो 2021 की फाइल है, मुझे क्या पता है 2020 की में बुक हुई थी, मैंने तो बाद में ट्रांसफ़र लिया है। तो ऐसा करने से पहले आपको अपने रियलिटर से प्रॉपर्ली पूछना है, क्रॉस एग्जामिन करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो फाइल आप खरीद रहे हैं वो कौन सी ट्रांसफ़र है, फर्स्ट ट्रांसफ़र, सेकंड ट्रांसफ़र, थर्ड ट्रांसफ़र। का मतलब कुछ ये है कि फ़ाइल मैंने 2018 में बुक करवाई थी, मैंने 2019 में आपको भेज दी, आपने ख़रीद के अपने भाई को भेज दी, अपने भाई ने कज़न को भेजी, 3 दफ़ा ट्रांसफ़र हो गई ना। तो 2022 में आपके कज़न ने खरीदी है तो उसके ऊपर फाइल में लिखा हुआ है 2022। तो इसका ये मतलब नहीं कि 2022 में बुक हुई है, 2018 में बुक हुई थी, मैंने बुक करवाई थी। तो आप जब भी ये चीज़ें बिक रही होती हैं, इसे बताया जाता है स्पेसिफिकली, हम लोग भी बताते हैं कि जी फर्स्ट ट्रांसफ़र है, फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र हो रही है, ये सेकंड टाइम ट्रांसफ़र हो रही है, थर्ड टाइम ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब इसके कितने ऑनर्स बदल गए हैं। मैनेजमेंट से भी जाके आपका हेड ऑफिस से भी पता लग सकता है। और ये बात एक नॉर्मल बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपकी नॉलेज में भी है और आप समझते हैं कि नहीं, जिस दिन आपने ट्रांसफ़र ली है जिस एयर में, वही एयर आपका बुकिंग एयर काउंट हो और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी पॉलिसी डिटरमिन हो, तो ऐसा नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने उनके नोटिफिकेशन में बिल्कुल बाकायदा तौर पे साफ सुथरा लिखा हुआ है कि बुकिंग एयर वो डिटरमिन कर रहे हैं, ट्रांसफ़र एयर डिटरमिन नहीं कर रहे, एज फार एज देयर पॉलिसीज आर कंसर्न रिगार्डिंग द कैंसिलेशन एंड ब्लॉकेज ऑफ फाइल्स। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।